नमस्कार बच्चों, श्री अग्रसेन कन्या पीजी कॉलेज हिंडौन सिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम बीए सेकेंड ईयर के अंतर्गत पेपर फर्स्ट में आपको वैल्यूज़ के बारे में बताएंगे, जिन पर विशेष ध्यान राधा कमल मुखर्जी जी ने दिया है। आइए जानते हैं इन सब के बारे में, आखिर वैल्यूज़ होते क्या हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, समाज में जो हमारा व्यवहार है वो समाज के नियमों के हिसाब से होता है, या जो हमारे संविधान है उसके हिसाब से अगर होता है तो क्या है, उससे हमारे वैल्यूज़ क्रिएट होते हैं, मतलब मूल्य विकसित होते हैं। मूल्य का मतलब है कि ऐसा व्यवहार जो समाज में सम्मान दिलाए और प्रतिष्ठा दिलाए, उसको तो हम वैल्यूज़ कहते हैं। और कुछ सब व्यवहार ऐसे होते हैं जो समाज में हमें नीचा दिखाते हैं और हमारी तौहीन होती है, तो वो जो मूल्य हैं वो हमारे लिए अच्छे नहीं हैं। वो हमारे खुद के लिए भी अच्छे नहीं हैं, हमारे समाज के लिए भी, हमारे परिवार के लिए अच्छे नहीं हैं। जिस संस्था में या जहाँ भी हम हैं वहाँ पे हमारी कद्र नहीं होगी। तो कहने का मतलब है वैल्यूज़ हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में लेस्ली का क्या कहना है। लेस्ली एक समाजशास्त्री हैं बेटा। इन्होंने बताया है जो मानदंड समाज के लिए सबसे अधिक वांछनीय है, कहने का मतलब डिजायरेबल है और बहुत ही ज़रूरी है, उसे ही हम मूल्य कहते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन 1 नंबर में या लघु उत्तरीय के रूप में पूछ लिया जाता है पेपर में। ये क्वेश्चन लास्ट अभी जो एग्ज़ाम हुए हैं रेगुलर वाले, उनमें भी ये क्वेश्चन आया है। कहने का मतलब है ये बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन है। और इंग्लिश में देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है। ए वैल्यूज़ इज़ द ग्रुप कंसेप्शन ऑफ द रिलेटिव डिजायरेबिलिटी ऑफ ए थिंग और आइडिया। कहने का मतलब है ऐसे विचार जिनको समाज में क्या है सम्मान प्राप्त है, जिनकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। कहने का मतलब है चाहे वो आइडिया हो, चाहे वो वस्तु क्यों नहीं हो। जैसे कि गोल्ड है, गोल्ड क्या है, अपने आप में बहुत बड़ी वैल्यू रखता है, गोल्ड का बहुत ही महत्व है। प्लेटिनम है, कहने का मतलब जितनी महंगी धातुआँ हैं, अब ज़रूरी नहीं है महंगी हैं, क्या लकड़ी की भी तो अपनी उपयोगिता है, हर चीज़ की अपनी जगह अपनी उपयोगिता है। कहने का मतलब वो चीज़ वैल्यू रखती है। आप भी अपने परिवार के जो सदस्य हो तो आपकी परिवार में एक इमेज है कि हमारी लाड़ी ऐसी है, हमारी गुड़िया ऐसी है, हमारी गुड़िया बहुत इंटेलिजेंट है, पढ़ने में अच्छी है, उसका व्यवहार बहुत अच्छा है, समाज के लोग भी उसको पसंद करते हैं, उसके व्यवहार को। कॉलेज में भी उसका नंबर फर्स्ट आता है। कहने का मतलब है हाँ वैल्यू क्रिएट हो रही हैं। आप समझ पा रहे हुए। तो और फिर अगर हम बात करें इसमें वैल्यूज़ की कुछ प्रकारों की, तो टाइप्स ऑफ वैल्यूज़ हैं जो कि कॉमनली देखे जा सकते हैं। नैतिक मूल्य, मोरल वैल्यूज़ बोलते हैं इनको। मोरल वैल्यूज़ कैसे आते हैं, ये हमारे क्या है कल्चर से क्रिएट होते हैं। ये जो मोरल वैल्यूज़ हैं वो हमारी कल्चर की देन है। हमारी संस्कृति कैसी है, हम कैसे वातावरण में रह रहे हैं और वहाँ से क्या क्या सीख रहे हैं। सीखा तो गलत व्यवहार भी जा सकता है। गलत क्या होता है, जो हमारे नियम और कायदा कानून के खिलाफ है वही तो गलत है, बाकी तो सारी चीज़ सही है। तो ये बात हुई। तो मैंने तुम्हें बताया जैसे कि परिवार में एक प्रतिष्ठित परिवार का मतलब है परिवार में सभी लोग बड़े संस्कारी हैं और सदाचारी हैं और उनके अंदर वैल्यूज़ हैं। वो किसी का अहित नहीं चाहते, कभी किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करते, भ्रष्टाचार नहीं करते हैं, पूजा पाठ नियम से सारी चीज़ें चलती हैं। कहने का मतलब उनके अंदर वैल्यूज़ हैं। बड़ों का सम्मान करते हैं, बुज़ुर्गों का सम्मान करते हैं, छोटे बच्चों को लाल दुलार करते हैं। कहने का मतलब है उनके अंदर वैल्यूज़ हैं। वो कैसी वैल्यूज़ हैं, वो नैतिक वैल्यू हैं। जैसे कि आपने छोटी क्लास में जब पढ़ते होगे तो मोरल वैल्यूज़ करके एक किताब भी आप पढ़ी होगी अपनी, या मोरल साइंस करके पढ़ी होगी, तो जिसमें कि बताया जाता है कि आज्ञाकारिता के बारे में। जैसे कि बोले तो श्रवण कुमार वाला जो अपने अंधे माँ बाप को उसमें मतलब कंधे पे लटका के मतलब एक डोली सी बना के उनको क्या है तीर्थ यात्रा कराता है, बड़ा आज्ञाकारी बताया जाए। ऐसे ही और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें क्या है गुरु का सम्मान, एकलव्य वाली बात हो। तो इस तरह के जो दृष्टांत हैं वो हमें क्या करते हैं, हमें नैतिक मूल्यों की तरफ ले जाते हैं। जैसे कि सुबह उठकर धरती माता के पैर चूमना, मम्मी पापा के पैर स्पर्श, चरण स्पर्श करना, नमस्कार करना, कोई अगर गेस्ट आता है तो उसका आदर सत्कार करना, ये सारी चीज़ें हमारी भारतीय परंपरा में और संस्कृति का है। अतिथि देवो भव वाली भूमि है ये। मतलब खासकर लड़कियों के लिए बोला जाता है तेज़ आवाज़ में बात नहीं करना है। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं।
चबर चबर नहीं करनी, ये भी एक, ये तो खैर शब्द बेटा ये मैंने तुम्हें थोड़ा लोकल लैंग्वेज में बता दिया। कहने का मतलब है आवश्यकता से अधिक बोलना भी क्या है, हमें मूल्यों से के इतर ले जाता है। कहने का मतलब है जो हमारी संस्कार हैं उन्होंने ये नहीं सिखाया कि हम दूसरे को अपने लाभ के लिए दूसरे को चोट पहुंचाएं। क्या इस तरह से हम नैतिक मूल्यों में बात कर सकते हैं। नैतिक मूल्य में ये भी आता है कि जैसे मान लो किसी नेता पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है और वो क्या है फिर भी कुर्सी पे बना हुआ है, कहने का मतलब वो गलत है, नैतिक मूल्यों के खिलाफ। नैतिकता ये कहती है कि उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। फिर क्या करते हैं, कोर्ट का वो सहारा लेते हैं कि भाई जब तक कोर्ट में कन्विक्ट नहीं कर दिया गया है कि अमुक व्यक्ति अपराधी, किसी भी व्यक्ति को और अपराधी कहने के लिए का मतलब है कोर्ट ने उसको सिद्ध कर दिया है क्या। ये सारी चीज़ें बहुत सारी लंबी सी भी प्रक्रिया है, ये पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत या कहीं हमारे जो भारतीय संविधान का जो विधान है उसके हिसाब से। आप मेरे हिसाब से क्या है, तुम नैतिक मूल्यों के बारे में अच्छे से समझ गए हुए। नैतिकता ये भी है कि अगर हमने पेड़ लगाया है उसको पानी भी टाइम से देना है, खाद भी देनी है, उसको क्या है जानवरों से भी बचाना है। कहने का मतलब है प्रकृति से भी लगाव, ये भी हमारी नैतिक मूल्यों में आता है। अगर बात हम करें बुद्धिसंगत मूल्य, बुद्धिसंगत मूल्य की बात करें तो इसको बोलते हैं बेटा राशनल वैल्यूज़। राशनल वैल्यूज़ का मतलब है जो भी हम काम कर रहे हैं वो सोच विचार के करें, और सोच विचार के अगर हम काम सही और उस काम को भी सही दिशा में करें तो हमारे जो रिज़ल्ट होंगे वो बेहतर होंगे। इनका हमारे जो आगामी हमारी जीवन है, जो हमारे से जुड़े लोग हैं उनको क्या है उसका असर देखने को मिलेगा। और जब हम कोई भी काम है बिना सोच समझ के, बिना तार्किकता के और करने लगते हैं तो कहने का मतलब है कि उसमें जो हमारा सफलता का जो रेशियो है वो बहुत ही नीचे गिर जाता है। हमें ये कोई भी काम करने से पहले ये देख लेना चाहिए कि ये हमारे लिए क्यों उपयोगी है, हम इसको क्यों कर रहे हैं। जैसे कि आजकल बच्चे पूछते हैं सर बीए के बाद हम क्या करें। अरे बीए के बाद क्या करें, आपने जब डिसाइड किया था कि बीए की पढ़ाई करनी है तो कुछ तो सोचा होगा कि आपने किस उद्देश्य को लेकर बीए की पढ़ाई को आगे किया, कौन कौन से सब्जेक्ट लिए, तो वो क्यों लिए, आगे आप क्या करना चाहते। तो कहने का मतलब है प्री प्लानिंग बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि लोगों के पास वक्त सीमित है और हमें जल्दी से अपने आप को प्रूव करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं बुद्धिसंगत में आती हैं। जैसे कि मान लो कोई कह रहा है कहनी सुनी बातों पे यकीन कर लेना, ये क्या है, बेवकूफ़ी वाली चीज़ है। कहने का मतलब उसमें हमने लॉजिक नहीं लगाया, तार्किकता नहीं दिखाई कि आखिर जो व्यक्ति हमसे प्रमुख व्यक्ति ऐसे कह रहा है इसका मतलब क्या हो सकता है, क्या वो सही कह रहा है, क्या वो गलत तो नहीं कह रहा है। तो दोनों में चीज़ है, हमारे अंदर क्या है बौद्धिक संगत मूल्य होने चाहिए जिससे कि हम सामने वाले को भला बुरा, आखिर कौन भला है बुरा है, ये सारी चीज़ें हम तभी जान सकते हैं जब हमारे अंदर क्या है बौद्धिक संगत मूल्य हैं, हमारे अंदर समझ ऐसी विकसित अंडरस्टैंडिंग पावर है बिल्डअप हो गई है, तो हम अच्छे से समझ पाएंगे। इसी में और भी चीज़ें हैं। राशनल वैल्यूज़ में हमारा एजुकेशन का लेवल, हमारा IQ लेवल दिमाग का, ये सारी चीज़ें वेरी करती हैं। तो शायद आप समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, वो है सौंदर्यपरक मूल्य। सौंदर्यपरक मूल्य का मतलब मैं मानता हूँ कि ये पूरी चीज़ें फिजिकल ब्यूटी से नहीं आंकी जा सकती हैं। हालांकि ये भी फिजिकल ब्यूटी मतलब शारीरिक सुंदरता भी हमारे जीवन का एक हिस्सा है और हम उसके लिए अपने आप को गौरवान्वित कहने का मतलब प्राइड महसूस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो आंतरिक मन की सुंदरता है वो भी बहुत ज़रूरी है। काला है, गोरा है, कैसा भी नाटा है, लंबा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर उसके अंदर व्यक्ति के अंदर टैलेंट है, उसका जो अंतर्मन बहुत साफ़ सुथरा है, वो अच्छे से ट्रीट करता है, अच्छे से व्यवहार करता है, तो मैं समझता हूँ कि मेरे हिसाब से एज ए लेक्चरर के माध्यम से मैं जैसे तुम्हें बता रहा हूँ, मेरे हिसाब से क्या है ये सारी चीज़ें बहुत वेरी करती हैं कि आपकी जो किसी के प्रति अगाध आस्था है, आप किसी का रेस्पेक्ट करते हो, इसका मतलब है वो अंतरात्मा से करते हो, ना कि उसके रुतबा पैसे से। ये सारी चीज़ें कहीं मैं नहीं मानता हूँ कि पैसा, मैं ये मानता हूँ कि पैसा बहुत ज़रूरी है, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। व्यक्ति का जो उच्च आचरण है, अच्छा व्यवहार है और उसकी जो अच्छी सोच है, एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग बढ़िया है, वो समझ रहा है, तो कहने का मतलब उसकी भी कद्र समाज में होनी चाहिए। लेकिन आज के बदलते अंधी दौड़ में क्या है, लोग वैल्यूज़ को क्या है
निगलेक्ट कर देते हैं और बीच का रास्ता अपना लेते हैं, जिससे कि समाज दूषित हो रहा है। ये बिल्कुल फैक्ट है। चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी जो मौलिकता है उसको बदल दो। बहुत सारे लोग मौलिकता को ख़त्म कर रहे हैं। मतलब बाहर से तो मौलिकता थोड़ी थोड़ी दिखती है कि हाँ वो व्यक्ति बहुत ही सम्मानीय है, दूसरे की रेस्पेक्ट करता है, लेकिन अंदर से कतरनी नहीं चल रही है। कहने का मतलब वो खोखला कर रही है समाज को। ये ऐसे मतलब विभीषण वाली स्थिति है। तो ये सारी चीज़ें हैं। कहने का मतलब है जो सौंदर्यपरक मूल्य में आपकी सुंदरता आती है, मैं मानता हूँ सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ उस चीज़ की कि आप कितने सभ्य हैं, कितनी आपके अंदर सभ्यता है, आप दूसरे को कितना गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हो। जैसे नहीं शास्त्रीय तौर पर देख लिया, अरे वो तो व्यक्ति खराब। कहने का मतलब ये कोई तरीका नहीं है। पहले उसको अच्छे से आइडेंटिफाई, उसको अच्छे से गहनता से उसके बारे में जान लो, तब कोई आप कमेंट दो कि हाँ व्यक्ति ऐसा है क्या है। तो ये डिपेंड करता है सौंदर्यपरक मूल्य, इसको बोलते हैं एस्थेटिक वैल्यूज़, जो हमारी फिजिकल ब्यूटी को दिखाती है। हम किसी से मतलब मोहित हो जाते हैं कि हाँ यार ये भाई वो तो ब्रांड व्यक्ति है। ये कोई तरीका नहीं है समझने का। पहले उसके टैलेंट और क्वालिटी पर अगर ध्यान दिया जाए तो फिजिकल ब्यूटी कहीं भी वेरी नहीं करती है। एक इंग्लिश में बहुत ही महान पोएट हुए हैं जॉन कीट्स, उन्होंने भी इसके बारे में बात बताई है कि वो बोलते हैं फिजिकल ब्यूटी इज़ नॉट अ ट्रू ब्यूटी, इट्स अ टेम्पररी एज ए स्टेज र्यून। ये एक स्तर के बाद ये ढल जाएगी, ये कोई तरीका नहीं है। कहने का मतलब है जो हमारी सुंदरता है, शारीरिक सुंदरता, ये तो एक उम्र के पड़ाव के बाद क्या है, ये आज हम ऐसे दिख रहे हैं या आप लोग हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं ऐसे ही बने रहेंगे, एक उम्र के बाद। लेकिन जो अंतर्मन की सुंदरता है, जो रियल ब्यूटी है, वो क्या है, आपके माइंड, दिमाग की, आपके सोचने के तरीके की, आपके व्यवहार करने की, आप किस तरह से आप सामने वाले को ट्रीट करते हो, कैसे उसका सम्मान करते हो, आपके अंदर कितना अपनापन है, भी फीलिंग कितनी है। तो ये सारी चीज़ें क्या है समाज शास्त्र के माध्यम से मैंने आपको मतलब बताई हैं। ये बहुत ही आवश्यक है। वैसे जनरल वे में भी हमें ऐसा चीज़ देखते रहते हैं कि देख रहे हैं आजकल, तुम देखो मूल्यों का जो कमी आई है वो बहुत ज़्यादा आई है। एक तो मीडिया ने भी इस चीज़ को कम किया है, और हमारा टेलीविज़न, ये हमारे दिमाग को बदलता है। टेलीविज़न के बारे में हम ज़्यादा नहीं कहेंगे, क्योंकि आप सब बहुत अच्छे समझदार व्यक्ति हो। आप देख रहे हो फुहरता परोसी जा रही है, ये इसने भी वैल्यूज़ को डाउन किया है। और रही बात है टीचर और छात्र के बीच में, यहाँ भी चीज़ें डिफरेंट और बहुत ही अजनबी से हो गई हैं। पुराने ज़माने में जो वैदिक काल में टीचर और गुरु के बीच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा संबंध होता था, आजकल क्या है, जो टेक्नोलॉजी ने भी काफ़ी दूरी बढ़ाई। मैं मानता हूँ पढ़ने के तरीक़ों को टेक्नोलॉजी ने आसान किया है, लेकिन गुरु शिष्य वाली परंपरा में भी मतलब वैल्यूज़ गिरे हुए हैं। लेकिन अब इसके लिए तो ये समाज ही दोषी मानूंगा मैं इसके बारे में। तो ये सारी चीज़ें, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का जो लेक्चर है वो आपको पसंद आया होगा, आप निश्चित रूप से इससे लाभ उठाएंगे। तो और मैं आप अच्छे से पढ़ते रहिए, ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।